हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन का तीसरा पाठ, जिसका नाम है अच्छी आदतें। बहुत अच्छा पाठ है। इसके अंदर हम बच्चों के अंदर अच्छी आदतों के बारे में जानेंगे कि बच्चों कौन कौन सी अच्छी आदतें किस समय अपनानी चाहिए, उससे आपको क्या फ़ायदे होंगे। तो ये सब हमको इस पाठ के अंदर देखने को मिलेगा। इस पाठ को पढ़ें उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम इस पाठ के अंत में इस पाठ के प्रश्नोत्तर भी पढ़ेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। क्या क्या है इन चित्रों में? स्नान करना, दातुन करना, व्यायाम करना, साबुन से हाथ धोना, समय पर सोना, ये सभी चित्र अच्छी आदतों के हैं। इनमें से आप में कौन कौन सी आदतें हैं और आपके दोस्तों में कौन सी आदतें हैं? इन आदतों से क्या लाभ है? अपने परिवार के बड़े सदस्य से पूछें और अच्छी आदतों के लाभ बताएं। ये 3 आदतें अच्छी नहीं है, बताओ क्यों? सड़क पर कचरा डालना, पानी को व्यर्थ बहाना, जानवरों को मारना। क्या आप इनके अलावा कोई भी अच्छी आदत जानते हो जो हमें अपनानी चाहिए? खालिस्तान में लिखो। जैसे समय पर सोना, समय पर खेलना, समय पर उठना, दातुन करना, अपनी इच्छानुसार पढ़ाई करना, पढ़ाई का समय निश्चित करना। ये सारी आदतें अच्छी आदतें हैं, ये हमें अपनानी चाहिए। शरीर के अंग। हमारा शरीर सच में बहुत विशिष्ट है। शरीर के हर अंग का अपना महत्व है, जो हमें अलग अलग कार्य करने में सहायता करते हैं। नीचे दिए गए चित्र में क्या गतिविधि हो रही है लिखो। जैसे ये एक बच्ची है, ये चल रही है, ये लड़का फुटबॉल खेल रहा है, ये लड़का पढ़ रहा है और ये बच्ची किताबें ले जा रही है। याद रखो, ये सभी कार्य करने के लिए हमें अपने शरीर को स्वच्छ और स्वस्थ रखना चाहिए। हमें प्रतिदिन कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए। सोचो, अगर हम अपने शरीर को साफ नहीं रखें और व्यायाम नहीं करें तो क्या होगा? लिखिए। देखिए, अगर हमारे शरीर को स्वच्छ नहीं रखेंगे और व्यायाम नहीं करेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। आओ हम सब मिलकर कविता गाएं। सुनो सुनो सब मेरी बात, खाने से पहले धो लो हाथ। स्वच्छ हो जो तुमको दिखना, बाहर से आकर चेहरा धोना। तुम सब हो तो अच्छे बच्चे, तुम सब तो हो अच्छे बच्चे, सुबह उठकर दातुन जो करते, स्वच्छ दांतों से तुम मुस्कुराते, रोज नहाकर विद्यालय को जाते। रखो अपने नाखून छोटे और साफ, सुनो सुनो सब मेरी बात। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक का समय, सोने तक प्रतिदिन क्या क्या करते हैं, उन कार्यों को नीचे दी गई तालिका में लिखो। जैसे सुबह उठकर दातुन करते हैं, सो जाते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, विद्यालय जाते हैं, विद्यालय से आकर अपने कपड़े वापस उतारते हैं, पढ़ाई करते हैं, शाम को खाना खाते हैं और समय पर सोते हैं। तो ये सारे काम इस तालिका में लिखने हैं। पता कीजिए, अपने दादा दादी या नाना नानी से पूछिए कि बचपन में अपने शरीर, बाल, कपड़े और दांतों को साफ करने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे। क्या वे वस्तुएं और सामग्री आज भी उपलब्ध है या मिलती हैं? हाँ, देखिए, अपना शरीर और या फिर दांत साफ करने के लिए पहले हम उपयोग करते थे नीम या बबूल की डाल काटकर उसकी दातुन बनाकर उसका उपयोग करते थे। लेकिन आजकल बाजार में बनी हुई आर्टिफिशियल तरीके से बनाई हुई पेस्ट आने लग गई, जिसका उपयोग हम ब्रश में रखकर दांत साफ करने के लिए करते हैं। इनमें से कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें हम प्रतिदिन एक से अधिक बार करते हैं। अपने दोस्तों को भी की भी दिनचर्या को जानिए। निम्नलिखित नीचे दी गई तालिका, नीचे दी गई गतिविधियों के साथ अपनी दिनचर्या जांचिए। क्या आपने दिन में 2 बार सुबह या रात को दांत साफ किए? देखिए, सुबह तो रोज सभी करते हैं और अच्छे बच्चे शाम को भी करते हैं। शौचालय जाने के बाद साबुन से हाथ धोए। आपने धोए या नहीं धोए? धोना जरूरी है। इधर उधर पड़े कचरे को कूड़ेदान में डाला? यदि इनमें से किसी भी प्रश्न के लिए आपको उत्तर ना है तो इसके बारे में सोचो, चर्चा करो। इसे अपनी आदतों में शामिल कर सकते हैं। क्या इन आदतों को आप अपनाने में कोई परेशानी हो रही है? तो यहाँ पर एक माँ अपने बच्चे से बोल रही है, अजय आप अभी खेल कर आए हो, जाओ साबुन से हाथ और मुंह धो कर आओ। शिक्षक हमें शौचालय का इस्तेमाल करने के बाद हाथ साबुन से धोने को कहते हैं। चित्र देखकर बताइए, हमें साबुन से हाथ साफ कब कब करने चाहिए? खाना खाने से पहले, कचरा या गंदगी को छूने के बाद, शौचालय जाने के बाद,
या विद्यालय या कहीं कहीं से आने के बाद, ये सब हमें हमेशा हाथ साबुन से धोकर रखने चाहिए। गतिविधि है, आओ जांचें। दोस्तों, क्या तुम्हारे हाथ साफ हैं? आओ पता लगाएं। सामग्री से 2 बाल्टी और पानी और कांच के गिलास। एक बाल्टी में साफ पानी लेकर आओ। बाल्टी में से 1 गिलास पानी निकालकर टेबल पर रख लीजिए। अब 1 बाल्टी पानी लीजिए। बारी बारी आकर खाली बाल्टी के अंदर पानी से अपने हाथ धो लीजिए। अब बाल्टी में से 1 गिलास पानी लेकर टेबल पर रखिए। दोनों गिलास में पानी की तुलना कीजिए। क्या आपको दोनों गिलास में पानी एक जैसा है? देखो अजय, मैंने अपने हाथ धोए हैं और नाखून भी काटे हैं। अच्छा जिज्ञासा, ये बताओ हमें मास्क क्यों और कब पहनना चाहिए? क्या आप अजय के सवाल का जवाब दे सकते हैं? देखिए, जब हमें खांसी जुकाम बुखार या कोई अन्य बीमारी हो, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को, या रास्ते में चलते समय किसी को लगता हो कि किसी को बीमारी है, तो उनसे बचने के लिए हमें मास्क का उपयोग करना चाहिए, खासकर सर्दियों के दिनों में। व्यायाम, हम दौड़ते हुए थक जाते हैं, पकड़म पकड़ाई खेलते हुए तेज दौड़ते हैं और हमारी सांस फूलने लगती है। जानते हो ऐसा क्यों होता है? दौड़ने कूदने से हमारा हृदय कुछ अधिक कार्य करने लगता है। व्यायाम शरीर के लिए अच्छा है। चुस्त और फुर्तीला रहने के लिए व्यायाम के बहुत तरीके हो सकते हैं। चलो और दौड़ो। बकरी की तरह चलिए, मेंढक की तरह कूदिए, बिल्ली की तरह दौड़िए। किसकी तरह चलने में आपको सबसे अधिक आनंद आया? कौन सा विद्यार्थी कितनी दूर तक कूद सका? नापिए। पता कीजिए अलग अलग मौसम में किन किन आदतों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे ठंड के मौसम में हमें कौन से कपड़े पहनने चाहिए? गर्म कपड़े, मतलब ऊनी कपड़े पहनने चाहिए। जब गर्मी का मौसम हो तो हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। बारिश के मौसम में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? स्वच्छता का खासकर ध्यान रखना चाहिए तीनों मौसम में। ठीक है, आगे देखिए। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमारे घर और वातावरण, आसपास का वातावरण साफ सुथरा होना चाहिए। मच्छर, मक्खी और चूहे उन जगहों पर अधिक पाए जाते हैं जहाँ गंदगी होती है। इन जीवों के कारण कई बीमारियां फैलती है। तो यहाँ पर अब हम पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। सही विकल्प सुनिए। सुबह जल्दी उठने से हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, तो इसका ऑप्शन कौन सही रहेगा? ए ऑप्शन इसमें सही रहेगा। व्यायाम करने से शरीर मजबूत बनता है, तो इसमें भी ए ऑप्शन सही है। आगे देखिए, नीचे दी गई आदतों में से अच्छी आदतों पर सही और बुरी आदतों पर गलत का चिन्ह लगाइए। जैसे रोज नहाना अच्छी आदत है, सड़क पर कचरा डालना गलत आदत है, समय पर सोना अच्छी आदत है, बिना हाथ धोए भोजन करना गलत आदत है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही और गलत का निशान लगाओ। रोज सुबह और रात को दांत साफ करने चाहिए, बिल्कुल सही है। दोनों सुबह शाम 2 टाइम करना चाहिए। भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए, बिल्कुल सही है। कुछ भी खाने के बाद पानी का कुल्ला करना चाहिए, बिल्कुल सही है। ये भी तीनों सही हैं। आगे देखिए, नीचे दी गई गतिविधियों में से कौन सी सही है और कौन सी गलत है? तो पक्षियों के लिए पानी रखना बिल्कुल सही है। बिल्ली और कुत्तों को पत्थर मारना गलत है। तीसरा देखो, पेड़ लगाना, ये सबसे अच्छी आदत है पेड़ लगाने की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए खेलों में से कौन सी शारीरिक व्यायाम में मदद करते हैं? हाँ या नहीं में जवाब देना है। ठीक है, तो दौड़ना कूदना ये शारीरिक व्यायाम है, तो इसमें हाँ लिखना है। ठीक है, टीवी देखना ये गलत आदत है, वैसे देख सकते हैं लेकिन बहुत कम समय के लिए, तो इसमें नहीं लिखेंगे दूसरे में। तीसरा, योगासन और प्राणायाम करना, तो इसमें हाँ लिखेंगे, तीसरे में हाँ लिखेंगे। और चौथे में बगीचे में खेलना, ये भी सही है। ठीक है, तो इसको भी हाँ लिखेंगे। तो 3 में हाँ है, दूसरे में नहीं है, बाकी तीनों में हाँ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? रिक्त स्थान भरिए। खाने से पहले हमें साबुन से हाथ धोना चाहिए, तो पहले में क्या भरोगे? साबुन। ध्यान से, पहले में रिक्त स्थान क्या भरोगे? साबुन। दूसरा, रोजाना हमें कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए, तो दूसरे में क्या लिखोगे? 8 घंटे। तीसरा, दांतों को स्वस्थ रखने के लिए हमें 2 बार दातून करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? 2 बार दातून करना चाहिए। अगला देखो, पौधों को बढ़ने के लिए पानी और पोषण की जरूरत होती है, मतलब खाद और पानी की जरूरत होती है। आप इसमें लिखेंगे खाद और पानी। हमें जानवरों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए।
क्या लिखेंगे इसमें? प्रेम पूर्वक। आगे देखिए कुछ प्रश्न उत्तर है जिनके उत्तर हमें शॉर्ट में देने हैं। आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो इसका सही उत्तर लेंगे कबड्डी, खो खो, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, वॉलीबॉल और टेबल टेनिस। टेबल टेनिस नहीं, बैडमिंटन। ठीक है, तो इनमें से आप जो भी आपको खेल पसंद है वो आप लिख सकते हैं। इन खेलों से हमारे शरीर को क्या लाभ मिलता है? इन खेलों से हमारे शरीर का विकास अच्छी तरीके से हो पाता है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। आगे चलिए, परियोजना कार्य है। आगे जो प्रश्न है वो सिर्फ आपको अपनी डायरी में लिखना है। चलिए आगे कुछ और प्रश्न है। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताइए इन चित्रों में क्या हो रहा है। देखिए पहले चित्र में एक व्यक्ति ने एक जानवर को पिंजरे में बंद कर रखा है, दूसरे में हिरण को खुला छोड़ रखा है, मतलब हिरण की सुरक्षा कर रहे हैं लोग। एक चित्र में एक व्यक्ति गांव की महिलाओं को पढ़ा रहा है और बच्चों को पढ़ा रहा है। अगले चित्र में कुछ लोग पेड़ पौधों को काट रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देखकर बता सकते हैं क्या यह सही है गलत है, क्यों। देखिए किसी भी जानवर को पिंजरे में बंद करना गलत होता है और जंगली जानवरों को मुक्त रूप से खुले घूमने देना चाहिए, उन्हें उनका शिकार करना गलत है। ठीक है, तो ये दूसरा सही है, पहला गलत है, तीसरा सही है और चौथा गलत है। हमें जानवरों और पक्षियों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें जानवरों और पक्षियों के प्रति प्रेम पूर्वक, मित्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वो भी इस पृथ्वी का हिस्सा है, उन्हें भी जीवन का अधिकार है। नीचे इन चित्रों को देखकर उत्तर बताने हैं इनमें से कौन सी आदतें अच्छी हैं। देखो यहाँ पर दो बच्चे दातुन साफ कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, तो ये आदतें अच्छी हैं। दूसरी यहाँ पर ये बच्ची कूड़ादान में कचरा डाल रही है, डस्टबिन में, तो ये भी आदत अच्छी है। तीसरा यहाँ पर बच्चे सड़क पर दौड़ रहे हैं, नहीं बगीचे में दौड़ रहे हैं, मतलब व्यायाम कर रहे हैं, तो ये आदत अच्छी है। और चौथे में ये बच्चे जेब्रा क्रॉसिंग से रोड पार कर रहे हैं, तो ये आदत भी एक अच्छी आदत है। अंत में दादी की पहेली आती है। एक गुफा में 32 चोर, दिन भर करते काम, रात को करते आराम, कोई बताएगा इनका नाम। देखिए इसका उत्तर आप बता सकते हैं, बहुत आसान है, ये सबके सब मुंह के अंदर पाए जाते हैं। तो आप इसका उत्तर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अब हम अगले पार्ट चौथे के साथ मिलेंगे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो पहली दादी ने पूछी उसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।